हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ग्लाइकोलाइसिस से कैसे कनेक्टेड है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है वो दो स्टेज में डिवाइडेड है, ऑक्सीडेटिव स्टेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो ग्लाइकोलाइसिस से है। ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे जो है वो 1 ATP यूटिलाइज होगा, सो ATP विल बी कन्वर्टेड टू ADP। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे जो है वो डिहाइड्रोजिनेज है वो हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेगा। सो NADP प्लस जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके बनेगा NADPH। नाउ 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन विल बी कन्वर्टेड टू 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, और यहाँ पे जो एंजाइम है हाइड्रोलेज मतलब कि ग्लूकोनोलैक्टोनेज, और यहाँ पे जो है वो 1 वाटर मोलिक्यूल यूटिलाइज होगा। नाउ 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड टू रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट, और यहाँ एंजाइम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि यहाँ पे जो NADP प्लस है वो हाइड्रोजन को रिसीव करेगा और इट विल बी कन्वर्टेड टू NADPH। अब इस बात की ओर जरूर ध्यान दें कि जो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है, और 6 फॉस्फोग्लूकोनिक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट में, और यहाँ पे इस रिएक्शन में एक CO2 एलिमिनेट हो रहा है। मतलब कि ये 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड है, और यहाँ पे जो है वो एक CO2 मतलब कि एक कार्बन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। सो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट जो है वो 5 कार्बन का कंपाउंड है, और रिब्यूलोज जो है वो शुगर है, और ये है 5 कार्बन की, मतलब इसे पेंटोस शुगर भी कहा जाता है। और इसके रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट के बाद नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट होगी। अब ये जो है वो इसी पाथवे के नाम है, तो उसे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला जो है वो HMP शंट पाथवे। यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है वो HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। हेक्सोज मतलब 6 और मोनोफॉस्फेट मतलब कि एक फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है, मतलब कि 6 कार्बन हेक्सोज, और यहाँ पे जो है वो एक फॉस्फेट जो है अटैच है 6th पोजीशन पे। सो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड और 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट अटैच है, सो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। अब ये जो वर्ड है शंट, शंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब कि डाइवर्ट करना। अगर देखा जाए तो ये जो पाथवे है वो ग्लाइकोलाइसिस का शंट है, मतलब कि ये ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को डाइवर्ट कर रहा है, और ये जो डाइवर्जन है वो शुरू होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, मतलब कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट से। सो इट इज कॉल्ड HMP शंट पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। नाउ सेकंड नेम इज फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। तो फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे जो है हमें इस दो इंटरमीडिएट कंपाउंड से याद रखना है, जो कि 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन और 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। इसी दो कंपाउंड से हम याद रखेंगे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। और थर्ड नेम जो है उसका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, यानी कि TPP। अब यहाँ पे जो है वो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट, तो यहाँ पे रिब्यूलोज के साथ एक फॉस्फेट अटैच है, और रिब्यूलोज जो है वो कि हमने देखा कि ये पेंटोस शुगर है, मतलब कि पेंटोस के साथ एक फॉस्फेट अटैच है, सो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो इसी तरह इस पाथवे के जो सभी कंपाउंड से है वो आपको इसके सेकंड नेम याद रखने हैं। सबसे पहला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, मतलब कि ग्लूकोज यानी 6 कार्बन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन और 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड से फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, और रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट से पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अब हम बात करेंगे कि इस पाथवे को कैसे याद रखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने पूरे पाथवे को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसी मेथड से ये पाथवे भी याद रख सकते हैं। तो ये सबसे पहले दो जो कंपाउंड है वो ग्लाइकोलाइसिस से ही है। ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब कि ये जो है वो ग्लूकोज पार्ट, तो हम इसे ग्लूकोज पार्ट कहेंगे। फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन और 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, तो हम इसे ग्लूकोनेट पार्ट कहेंगे। मतलब कि पहले जो कंपाउंड है वो ग्लूकोज पार्ट, फिर नेक्स्ट 2 जो कंपाउंड है वो ग्लूकोनेट पार्ट, और लास्ट वन इज द पेंटोस शुगर। सो ग्लाइकोलाइसिस की तरह इसे भी हम 3 पार्ट में ही याद रखेंगे, ग्लूकोज पार्ट,
ग्लूकोनेट पार्ट और लास्ट वन इज पेंटोस शुगर। अब ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि ग्लूकोज पार्ट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट से aldolase एंजाइम से कनेक्टेड है और ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट पायरुवेट पार्ट से इनोलेज एंजाइम से कनेक्टेड है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये जो ग्लूकोज पार्ट और ग्लूकोनेट पार्ट जो कनेक्टेड है वहाँ पे एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, और सेम एंजाइम यहाँ पे है कि जहाँ पे ग्लूकोनेट पार्ट और पेंटोस शुगर कनेक्टेड है वो भी है डिहाइड्रोजिनेज, और दोनों रिएक्शन में यहाँ पे जो है वो NADPH विल बी प्रोड्यूस्ड। सो इस पाथवे को हम ग्लाइकोलाइसिस की तरह ही याद रख सकते हैं। अब इस पाथवे में वो दो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स जनरेट होती है। सबसे पहला जो है वो NADPH और सेकेंड वन इज पेंटोस शुगर जो कि है रिब्यूलोस। तो हम इस दोनों प्रोडक्ट्स जो है उसका इम्पोर्टेंट देखेंगे। अब पेंटोस शुगर जो है वो यूटिलाइज होगी न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस के लिए। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि DNA और RNA, और न्यूक्लियोटाइड ATP, NAD एंड FAD। नाउ NADPH जो है वो यूटिलाइज होगा फैटी एसिड, स्टीरोइड्स एंड अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। It will also be utilized for formation of reduced glutathione, and reduced glutathione will maintain the integrity of the RBC। कैसे? तो हमें यहाँ पे दो बात याद रखनी है। पहली ये कि वो Fe+2 को रिड्यूस स्टेट में ही रखेगा, मतलब कि Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट नहीं होगा जो कि मेथ हीमोग्लोबिन है। और दूसरी बात ये कि इट विल प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ पेरोक्साइड्स। सो दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द RBC। तो इसी से हमें याद रखना है एक और एंजाइम के बारे में, और वो है G6PD मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अगर किसी पर्सन में G6PD डेफिशिएट है या तो एब्सेंट है तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे विल नॉट हैपन। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है NADPH और पेंटोस शुगर वो नहीं बनेगी, और अगर NADPH नहीं बनेगा तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा। So ultimately it will result in the accumulation of methemoglobin and peroxides in the RBC, और लास्ट में it will result in the hemolysis। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अब दूसरा जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो है ग्लूकोनिक एसिड पाथवे। तो आपको इसमें से बस इतना याद रखना है कि उसके जो फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लूकोनिक एसिड है, पेंटोज और विटामिन C। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि विटामिन C के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है L ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, जो कि ह्यूमन में एब्सेंट होता है, इसलिए विटामिन C जो है वो हमें डाइट में लेना पड़ता है, मतलब कि आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसिस टू विटामिन C। तो यहाँ पे हमारे जो है ऑल्टरनेटिव पाथवेज कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।